राधे। भैरव कान्हा, ये वेणी लगाने से पहले तुम्हें मुझे बताना होगा कि भगवती सती का दाह और दक्ष के कुकर्म और अधर्म देखकर भी धर्म की रक्षा करने वाले श्री हरि विष्णु शांत क्यों रहे? उस सत्य को जानने से पहले तुम्हें और भी कुछ जानना होगा। और क्या कान्हा? वीरभद्र और माता महाकाली की हुंकार से दक्षराज प्रसाद थर्रा रहा था। सभी भयभीत थे। दक्ष के सर पर मृत्यु मंडरा रही थी। पिताश्री, पिताश्री, रक्षा कीजिए पिताश्री। आप ही मुझे इस संकट से उबार सकते हैं। पिताश्री, मेरे और मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। अधर्मी दक्ष, अब तुम्हें स्वयं का और अपने परिवार का ध्यान आया है जब मृत्यु तुम्हारे सर पर मंडरा रही है। अब तुम्हें स्मरण हुआ कि मैं तुम्हारा पिता हूं। मैं स्वयं चाहता कि तुझे तेरे कुकर्मों का दंड मिले। ना तू मेरे पुत्र होने के योग्य है, ना किसी सहायता के। ब्रह्मा, तुझसे सहायता मांगना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अब तुम मेरा क्रोध देख। मंत्री शिध्वज। जी महाराज। जाओ और पूरी सेना लगा दो। शत्रुओं को द्वार पर ही मार डालो। जो आज्ञा स्वयंभू सम्राट। जय स्वयंभू सम्राट। विष्णु, प्रभु, प्रभु भी आप ही हैं और यज्ञ करता भी आप। मेरे यज्ञ की रक्षा कीजिए प्रभु। वो यज्ञ से लोक कल्याण होता है, पर यज्ञ नहीं होगा तो कल्याण कैसे होगा प्रभु? प्रजापति दक्ष, आपके मुख से लोक कल्याण की बातें सुनकर हर्ष हुआ हमें, किंतु इस समय आप लोक कल्याण की नहीं अपितु अपनी चिंता कीजिए। शंभू सम्राट, अपने प्राणों की रक्षा कीजिए। महादेव की शरण में जाइए। शिव शरण में जाकर अपनी रक्षा करिए स्वयंभू सम्राट। शरणागत की रक्षा करने के लिए तो श्री हरि भी प्रसिद्ध है। क्यों ना इस विपत्ति से बचने के लिए इनकी शरण स्वीकार कर लो। इनसे कौन जीत सकता है? इनकी वैष्णव शक्ति के आगे वीरभद्र और उस प्रेतेश्वर शिव की क्या विसात। प्रभु, प्रभु मैं आपका शरणागत हूं प्रभु। रक्षा कीजिए प्रभु। आप अत्यंत चतुर हैं दक्ष। पवित्र वेदों की आज्ञा है, यदि शरणार्थी की रक्षा ना की जाए तो आप भयंकर पाप के भागी बनोगे। हम अपने सामर्थ्य से आपकी रक्षा करेंगे, फिर आप जाने और आपका कुकर्म। दक्ष, तू यहां से बाहर नहीं जाएगा पापी। तुझे अपने करनी का दंड भोगना होगा। हर हर महादेव। महाकाली, वीरभद्र, अब तक आप दोनों को जो करना था आप कर चुके हैं। आप दोनों पुनः कैलाश लौट जाइए।
अन्यथा दुष्परिणाम भोगने के लिए प्रस्तुत हो जाइए। सावधान। शिव तत्व हरि तत्व अभिन्न है श्रीहरि, तो आप अधर्मी दक्ष का साथ क्यों दे रहे हैं? हम जानते हैं मां काली कि दक्ष दुष्ट है, अधर्मी है, किंतु इस समय वो हमारा शरणागत है और एक शरणागत की रक्षा करना हमारा परम धर्म है। शिव आज्ञा का पालन करना हमारा भी धर्म है श्रीहरि। तो आप अपना धर्म निभाइए और हम अपना धर्म निभाएंगे। प्रहार कीजिए। नहीं, पहला प्रहार तुम करो। आप हमें लौटाने की इच्छा लेकर आए थे ना, नियम अनुसार आप पहले प्रहार करें। अरे ओ मूर्ख, स्वयंभू सम्राट मर नहीं सकते, अगर मार सकते हैं। दक्ष, तू मर नहीं सकता, परंतु मेरा शाप तो भोग सकता है दुष्ट। मैंने अपने स्वामी महादेव की सेवा से जो पुण्य कमाया है, उससे मैं तुझे शाप देता हूं। तू बहुत मैं करता है ना, बहुत अहंकार है तुझे। तूने अकारण मेरे स्वामी महादेव के बारे में अपशब्द कहे, मेरी माता की हत्या का कारण बना। इसलिए मैं तुझे शाप देता हूं कि तू अगले जन्म अजा यानी बकरा बनकर जन्मेगा और सदा ही मैं करता रहेगा। मैं आज तक कभी रणभूमि में पराजित नहीं हुआ। विजय मेरा एकमात्र अधिकार है, परंतु आज मेरा सुदर्शन तक ध्वस्त हो गया। मेरी पराजय का कारण देवी सती के साथ हुआ अन्याय है। मैंने व्यर्थ ही अन्याय और अधर्म का साथ दिया। ये निश्चिंत हो गया। नारी की करुणा से निकली हाय मुझे भी पराजित कर सकती है। मुझे इस रणभूमि को छोड़ना होगा। तेरा और कोई स्वामी अथवा रक्षक बचा हो तो उसे भी भेज दे दक्ष। अब यहां मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। दक्ष, तेरा काल आ रहा है। नंदेश्वर, तुम रुक जाओ। शिवाज्ञा से ये दुष्ट
मेरा खेड है। मैं उसके रक्त से स्नान करूंगा। वीरभद्र, योग प्रभाव के कारण दुष्ट दक्ष में कोई भी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तुम अपने हाथों से उसका मस्तक उखाड़ डालो। कान्हा, दक्ष को भीषण अपमानजनक मृत्यु देकर वीरभद्र ने उचित किया, परंतु कान्हा, श्री हरि ने उस दुष्ट दक्ष का साथ क्यों दिया? वे शिव निंदा सुनकर भी शांत क्यों रहे? कान्हा, वीरभद्र से युद्ध में श्री हरि पराजित क्यों हुए? इन प्रश्नों के उत्तर मुझे अब भी नहीं मिले कान्हा। राधे, ध्यान से सुनो, अब उसी कथा का आरंभ होने वाला है। सतयुग के आरंभ में एक प्रतापी राजा थे, राजा शुभ। उनकी घनिष्ठ मित्रता भृगुवंशी महर्षि दधीची से थी। उन्हें अपने राजा होने पर बहुत अभिमान था और वे राजाओं को ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे। एक दिन जब महर्षि दधीची और राजा शुभ उद्यान में विहार कर रहे थे। दधीची, तुमने बहुत ज्ञान प्राप्त किया है, तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। अवश्य मित्र, अगर जानता होगा तो अवश्य दूंगा। पूछो। तो ये बताओ दधीची कि मृत्युलोक में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? तप और तपस्वी है। नहीं, मृत्युलोक में सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा होता है और राजा के आगे कोई कुछ नहीं। परंतु मित्र, पवित्र वेद और श्रुतियां तप और तपस्वी को ही श्रेष्ठ मानती हैं। तू तो तप भी करता है और तू तपस्वी भी है दधीची, इसलिए अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है। ऐसा पवित्र वेद कहते हैं, मैं नहीं। स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए तुम वेदों का उदाहरण दे रहे हो दधीची, कि तुम्हें अभी इसी समय इसे असत्य सिद्ध कर दूंगा। दधीची को बंदी बनाकर एक घड़ित समय के भीतर मृत्युदंड दिया जाए। परंतु मित्र। मूर्ख दधीची, अब तुझे समझ में आया कि राजा सबसे सर्वश्रेष्ठ क्यों होता है। राजा के एक संकेत पर तुझ जैसे सैकड़ों तपस्वियों का सर्वनाश हो सकता है। ये अपने आप को जीवित देखना चाहता है तो मेरी जय जयकार कर। नहीं!
दधीची, तू यही इसी स्थान पर तड़प तड़प कर मर जाएगा और तेरी सहायता के लिए कोई नहीं आएगा। ये राज आज्ञा है। यदि किसी ने इसकी सहायता की तो वो भी निर्ममता से मृत्यु दंड पाएगा। भृगुनंदन शुक्राचार्य, मेरी रक्षा करो। भृगुवंशी की पुकार सुनो। भृगुपुत्र शुक्राचार्य कह रहे थे भृगुवंशी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। प्रणाम ऋषिवर। पुत्र, किन शब्दों में तुम्हारा धन्यवाद करूं? आज तुमने तपस्वी और तब्बल दोनों की लाज रख ली पुत्र। तुम धन्य हो पुत्र, और धन्य है तुम्हारी शिव भक्ति। पुत्र, एक और उपकार कर मुझ पर। उस घमंडी शुभ को भीषण दंड दे। ऋषिवर, मैं आपके आदेश का पालन करके उसे दंड दे सकता हूं, परंतु यदि आप शिव की कृपा प्राप्त करके स्वयं उसे दंड दें तो उसका अहंकार चूर्ण चूर्ण हो जाएगा और उसे अब शक्ति का भी आभास होगा। सत्य कहा पुत्र तुमने। उस अहंकारी को मुझे स्वयं अपने हाथों से दंड देना होगा। मैं भृगुवंशी दधीची संकल्प लेता हूं कि मैं तब तक शिव आराधना करूंगा जब तक स्वयं महादेव मुझसे प्रसन्न होकर मुझे वरदान देने नहीं आ जाते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राधे, दैत्य गुरु शुक्राचार्य के परामर्श पर महर्षि दधीची ने भोलेनाथ की कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने भोलेनाथ की इतनी कठोर तपस्या की कि उनके जप तप से सारा संसार प्रकाशित हो गया। कान्हा, तब तो भोलेनाथ उनकी इच्छा पूरी करने के लिए आ गए होंगे।
महर्षि दधीची की तपस्या से प्रसन्न होकर जब भोलेनाथ उनके सामने प्रकट हुए तो हम प्रसन्न हैं दधीची। अपने इच्छा का कोई वरदान मांग लो हमसे। हे आशुतोष, हे भोलेनाथ, यदि आप सत्य ही मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक नहीं 3 वरदान देने का वचन दीजिए। वचन दिया। देवती देव, मेरी हड्डियां वज्र समान हो जाएं, ये मेरा पहला वरदान है। तथास्तु। दूसरे वरदान के रूप में मुझे कभी कोई वध ना कर पाए आशुतोष। तथास्तु। मैं सदा निर्भय रहूं, मुझे कभी किसी का भय ना हो। ये मेरा तीसरा वरदान है भोलेनाथ। तथास्तु। तुम्हारा कल्याण हो दधीची। अधर्मी, पापी, शुभ, सावधान। मैं तुझे तप और तपस्वी के बल का परिचय देने आ रहा हूं। सावधान शुभ, सावधान। राजा सबसे सर्वश्रेष्ठ और महान होता है, इसलिए राज्य के सभी मंदिरों में भगवान के साथ साथ राजा की भी। दुष्ट, अहंकारी, विश्वासघाती, तुम्हारी विधिवत पूजा तो आज मैं करूंगा। तू जीवित है। किसने तेरी सहायता की? भीतर कैसे आया तू निर्लज्ज? द्वारपाल! द्वारपाल ने मुझे रोकने का प्रयास किया था, परंतु मेरे प्रहार से तुम्हारे सारे सुरक्षाकर्मी मारे गए। अब तू नहीं बचेगा दुष्ट। तू श्रेष्ठता देखना चाहता था ना, तो देख मेरी श्रेष्ठता। अब देख तप और तपस्वी की शक्ति। शुभ, तू तप और तपस्वी की श्रेष्ठता स्वीकार कर, अन्यथा मारा जाएगा। नहीं! मेरी विजय इस बात का प्रमाण है कि संसार में तप और तपस्वी ही सबसे श्रेष्ठ है। नहीं,
मैं नहीं मान सकता, नहीं मान सकता कि राजा के शक्ति के आगे कोई और भी शक्ति हो सकती है। दधीची का सर झुकाना होगा मुझे, उसके अहंकार को तोड़ना होगा मुझे, परंतु कैसे कैसे करूंगा मैं? उसके बल के आगे मैं और मेरी सेना कुछ भी नहीं। इस अपमान के साथ जी नहीं सकता मैं। परंतु मर तो सकता हूं, कलंकित होकर जीने से मरना उत्तम है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 मेरा मार्गदर्शन करे संत, अन्यथा मैं आत्महत्या कर लूंगा। ऐसे नहीं कहते वत्स, जीवन अनमोल है और प्रभु का उपहार है। तुम्हें आत्महत्या का विचार अपने मन में नहीं लाना चाहिए। तुम हरि भक्ति में अपना मन लगाओ, तुम्हारी हर मनोकामना सफल होगी। हर मनोकामना सफल होगी, हर मनोकामना सफल होगी। प्रभु श्री हरि कभी किसी को निराश नहीं करते, वे तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। तो मुझे हरि भक्ति की मंत्र दीक्षा दीजिए प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दुष्ट दधीची, जिस दिन मेरी मनोकामना सफल हो, वह दिन तेरे जीवन का अंतिम दिन होगा। राधे, कई वर्षों तक राजा शुभ श्री हरि की कठोर तपस्या करते रहे, परंतु श्री हरि उनकी मनोकामना पूरी करने नहीं आए। क्यों कान्हा? कान्हा, तपस्या करने वाले को उसका इच्छित फल देना तो भगवान का कर्तव्य है। होता है राधे, अवश्य होता है, परंतु तपस्या में भाव का बहुत महत्व होता है। श्री हरि को प्रतिशोध की भावना से की जा रही राजा शुभ की तपस्या को सफल करना उचित नहीं लग रहा था। इस कारण वे सामने नहीं आ रहे थे और उनके ना आने से राजा शुभ की व्याकुलता बढ़ते जा रही थी। उस रात व्याकुल शुभ ने अपनी तपस्या त्याग दी। ऐसा लग रहा है विष्णु कि आप दधीची से मिली भगत कर कर मुझसे छल कर रहे हो। आपने मेरी उपेक्षा और सच्ची भक्ति का अपमान किया है, इसलिए और तपस्या ना करके मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं। शुभ, इतनी लंबी प्रतीक्षा का कारण पूछ सकता हूं आपसे श्रीहरि? शुभ,
हम आपकी ये तपस्या सफल नहीं होने देना चाहते थे। हम जानते हैं कि आपकी इस भक्ति भावना के पीछे आपका प्रतिशोध छुपा हुआ है। तो अब क्यों आए हो? आपको आत्महत्या करने से बचाना हमारा कर्म था, तब भी जब ऋषि मुनि आपके समक्ष आए थे, और अब भी जब हम स्वयं आपके समक्ष पधारे हैं। आप मेरी मनोकामना सफल करोगे अथवा नहीं? कहिए, क्या मनोकामना है आपकी? मैं कपटी, पाखंडी और विश्वासघाती दधीची को दंडित कर पाने की शक्ति चाहता हूं आपसे। नहीं शुंभ, हम आपकी ये मनोकामना पूर्ण नहीं कर सकते, क्योंकि यदि हमने आपको वरदान दिया तो आप महर्षि दधीची को अपमानित करेंगे, और महर्षि दधीची अपमानित होकर पुनः हमारी तपस्या करेंगे, और हमसे वरदान प्राप्त करके वो आपको अपमानित करेंगे। इसीलिए उत्तम यही होगा कि आप अपनी शक्ति को संसार के कल्याण के लिए लगाएं। महर्षि दधीची को हम देख लेंगे। आप भी राजाओं के राजा है प्रभु। मैं प्रजा का पालन करता हूं और आप संसार का। हे प्रभु, कुछ ऐसा करना जिससे दधीची स्वयं मेरे पास आकर कहे कि पृथ्वी लोक में सर्वश्रेष्ठ राजा होता है और वो मुझसे डरता है। हम प्रयास करेंगे। आपका प्रयास कभी असफल नहीं होता प्रभु। दधीची, तेरा अंत निकट आ रहा है। आज सिद्ध हो जाएगा कि मृत्यु लोक पर केवल राजा ही सर्वश्रेष्ठ होता है। प्रयास करें, सफल होंगे। श्रीहरि? नहीं श्रीहरि, मैं आपके नहीं, आप मेरे प्रणाम के अधिकारी हैं। वैकुंठ से कैसे आना हुआ श्रीहरि? ऋषिवर, इस समय हम आपके समक्ष वैकुंठपति नहीं, अपितु एक याचक बन के आए हैं। कृपया हमारी इच्छा पूर्ण कीजिए। जो सारे संसार की इच्छा पूरी करता है, जो सारे संसार का पालनहार हो, मैं उसकी इच्छा कैसे पूरी कर सकता हूं श्रीहरि? ऋषिवर, पवित्र वेदों के अनुसार यदि याचक आपके द्वार पे आता है तो उसे लौटाना घोर पाप होता है। अपने सामर्थ्य भार से हमारी याचना स्वीकार कीजिए और उसे पूर्ण करने का वचन दीजिए। जो आज्ञा भगवान। अगर मेरे सामर्थ्य में हुआ तो मैं अवश्य आपको प्रसन्न करने का प्रयास करूंगा। बोलिए श्रीहरि। ऋषिवर, आपको केवल इतना करना है, आप अपने परम मित्र शुभ के पास जाएं और उनसे कहें कि राजा ही सर्वश्रेष्ठ होता है और आप उससे भयभीत हैं। नहीं, कदापि नहीं, असंभव है ये। उस दुराचारी कपटी शुभ ने आपको छल पूर्वक यहां पर भेजा है। मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। आप यहां से चले जाएं श्रीहरि। ऋषिवर दधीची, इसका परिणाम अशुभ होगा आपके लिए। मैं शुभ अशुभ से नहीं डरता हूं श्रीहरि। महादेव ने मुझे निर्भय होने का वरदान दिया है। मैं किसी से नहीं डरता श्रीहरि। तो सुनिए ऋषिवर दधीची, आपने हमारी आज्ञा की अवहेलना की है, आपको इसका दंड भोगना होगा। मेरी वज्र जैसी हड्डियों से टकराकर आपका चक्र टूट जाएगा श्रीहरि, परंतु मैं स्वयं पर आपको प्रहार करने का अवसर ही नहीं दूंगा। शाप दूंगा आपको, क्योंकि शाप ही मेरा सामर्थ्य है।
आपने एक हत्यारे का साथ दिया है श्रीहरि। एक ऋषि का अपमान कर रहे हैं आप। मैं आपको अपने तप से श्राप देता हूं। आप एक दिन शिव निंदा सुनने को, अधर्म को कर्म देखने को और रुद्र की भीषण अग्नि से पराजित और ध्वस्त होने पर विवश हो जाएंगे। और अंततः आपको सद्बुद्धि शिव कृपा से ही प्राप्त होगी। आगे तो इस श्राप के कारण ही श्री हरि विष्णु दक्ष के कुकृत्य देखकर भी यज्ञ भूमि पर बैठे रहे। हाँ राधे, महर्षि दधीचि के श्राप के कारण ही श्री हरि विष्णु वीरभद्र और माता महाकाली से पराजित हुए। और उसी श्राप के कारण श्री हरि महादेव की शरण में जा पहुंचे। महादेव भोलेनाथ श्री हरि को देखते ही उन्होंने अपने हृदय से लगा लिया। और जानती हो, उनके अस्त्र शस्त्र भी लौटा दिए। फिर कान्हा, दक्ष और उसके परिवार का क्या हुआ? दक्ष की पत्नी वीरणी रोती भिलकती महादेव के पास कैलाश जा पहुंची। हम पर दया कीजिए भोलेनाथ, हम पर कृपा कीजिए आशुतोष। महादेव, उन्होंने पाप किया, कुकर्म किया और आपने उन्हें उचित दंड दिया। परंतु उस दंड का बोझ हम पर क्यों? हम मानते हैं कि वे पापी थे, अहंकारी थे, अधर्मी थे, परंतु थे तो हमारे पति, हमारा सुहाग। महादेव, आपने उन्हें मारकर उनसे अधिक हमें दंड दिया है। एक पति के बिना एक पत्नी का जीवन कितना कष्टपूर्ण होता है, ये कहने की आवश्यकता नहीं है महादेव। महादेव, हम आपको हमारी पुत्री सती की शपथ देते हैं। आप हमारे पति को क्षमा कर दीजिए। कृपा कीजिए कृपानाथ, कृपा कीजिए। मैं तुझे शाप देता हूं कि तू अगले जन्म अजा यानी बकरा बनकर जन्मेगा और सदा ही मैं करता रहेगा। स्वामी, हर हर महादेव। राधे, इसके आगे की कथा तो तुम जानती हो। देवी सती के शव को कांधे पर उठाकर महादेव वीरे वेदना से
ग्रस्त हो गए। अब ब्रह्मदेव के सुझाव पर श्री हरि विष्णु ने महादेव के मोह का अंत करने के लिए सती के अंगों को सुदर्शन चक्र से काट दिया। और जहां जहां देवी सती के अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ का निर्माण हुआ, जो आज भी संसार पर अपनी कृपा वर्षा कर रहे हैं। तो बताओ, अब और क्या सुनना चाहोगी? कान्हा, श्रीमद् भागवत गीता में तुमने कहा था कि तुम मंत्रों में गायत्री हो। तो मैं जानना चाहती हूँ कान्हा कि गायत्री कौन है, इनका जन्म कैसे हुआ, और देवी सरस्वती के होते हुए भी माता गायत्री को ब्रह्मदेव की पत्नी क्यों कहा जाता है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सर्ववितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्। राधा, गायत्री केवल मंत्र नहीं है, वो तो महामंत्र है। परंतु ये कथा तुम मुझे एक अल्प विराम के बाद बताओगे। हाँ राधा,